आकांक्षी योजना के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड को चुना गया है। आज मैंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सीडीपीओ और कार्यरत असिस्टेंट सिविल सर्जन से मुसहरी प्रखंड में बातें की और तीनों पदाधिकारियों ने प्रखंड में चलाए जा रहे आकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत जानकारियां दी। बीडीओ साहब, आपके प्रखंड में जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं कार्यक्रम, आकांक्षी योजनाएं, उसके बारे में आप कृपया बताएं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस बारे में मुझसे पूछा और मैं भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुसहरी ब्लॉक को एस्पायरेशनल ब्लॉक में रखा गया है और इसके जो की इंडिकेटर्स है जिन पे हम लोग को काम करना है उसके नोडल के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को बनाया गया है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल डेवलपमेंट, ये 9 हमारे जो डिपार्टमेंट हैं उसमें एस्पायरेशनली हम लोग को सभी को सारे जो पॉपुलेशंस हैं उनको आच्छादित करना है इन सारे इंडिकेटर्स पे, जिसमें मैं बारी बारी से आता हूँ। सबसे पहले हेल्थ है। हेल्थ में हम लोग को जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही यानी परसेंटेज ऑफ एनएससी रजिस्ट्रेशन विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उन चीज को सुधार करना है और उसके लिए हमारी जो आशा कार्यकर्ताएं हैं, एएनएम कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा घर घर जाकर इन चीजों के बारे में पता किया जाता है और जो महिलाएं इस गर्भवती होती हैं उन्हें संपूर्ण रूप से न्यूट्रिशन देने का कार्य किया जाता है। इसी में साथ साथ हम लोगों को उन्हें आशा और एएनएम के द्वारा बताया जाता है कि आप जो डिलीवरी हो उन्हें इंस्टीट्यूशन में ही, किसी हॉस्पिटल में ही उन्हें कराना है। इसकी सिक्योरिटी भी हमारे आशा और एएनएम के द्वारा की जाती है। इसी क्रम में हम लोग के द्वारा जो देखा जाता है कि जो बर्थ है होता है उसमें जो बेबी का वेट है ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कम है, तो कैसे उस चीज को इम्प्रूव किया जाए उस चीज पे भी हमारे आशा और एएनएम के द्वारा इस पे वर्कआउट किया जाता है। हम लोग मंथली सभी गाँव में हाइपरटेंशन, बीपी और डायबिटीज का कंटिन्यूअस हम लोग जांच कराते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो इस एज में देखा जा रहा है कि शहरी इलाकों में काफी ज्यादा इन सब चीजों की बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका सर्वे कराकर जो लोग भी इसमें पाए जाते हैं उन्हें प्रॉपर मेडिकेशन दिलवाया जाता है और हम लोग उन लोगों को आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रत्येक वीक इसकी बैठक करते हैं। मेरे ही ये मध्यस्थता में ये बैठक होती है और हम लोग इंश्योर कराते हैं कि कहीं भी जो है कोई लोग छूट न जाए और इसका कार्य बहुत अच्छे से सुचारू रूप से हमारे प्रखंड में मुसहरी में चल रहा है। अभी हमारा जो कार्य है ये काफी बेहतरीन तरीके से लास्ट जो परसेंटेज है वो लगभग जो टारगेट जो दिया गया था उससे कहीं ऊपर है, जिसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग न्यूट्रिशन में जो बच्चे प्रेग्नेंट वुमेन है उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हम लोग आईसीडीएस के माध्यम से, हमारे सेविका है, सहायिका है, वो घर घर जाके इस प्रोग्राम के तहत जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको प्रोवाइड करवाती हैं। जो भी बच्चे हैं हमारे जो 6 मंथ से 6 साल के बच्चे हैं उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आईसीडीएस के द्वारा दिया जाता है। बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे जो हैं जो मेजरमेंट होना चाहिए वो उनका होता नहीं है, उनका ग्रोथ सही तरीके से नहीं होता है। हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स पे उसकी एफिशिएंसी हम लोग के द्वारा चेक की जाती है। साथ ही साथ जो बच्चे माल न्यूट्रिशन के हैं वो 5 साल तक के, उन्हें हम लोग अपने आंगनबाड़ी पे रखकर उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन दिलाकर उनके जो हेल्थ है उनमें सुधार किया जाता है। साथ ही साथ हमारे जो फंक्शनल आंगनबाड़ी सेंटर्स है वहाँ हम लोग प्रॉपर फंक्शनल टॉयलेट की व्यवस्था करवा रहे हैं, फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर जो है शुद्ध पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं और अपने सेविका और सहायिका का अपने आईसीडीएस की जो सीडीपीओ है उनके साथ रहकर मेरी अध्यक्षता में इसकी मीटिंग हर एक वीक में की जाती है और हम लोग इसमें भी काफी अच्छा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आप लोग ने देखा ही होगा कि आकांक्षी कार्यक्रम में हम लोग को काफी बेनिफिट हुआ है। हमारा जो अगला जो पक्ष है, अगला जो सब्जेक्ट है वो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है। उसमें अपने जो किसान भाइयों के लिए जो बहुत सारे जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो इंश्योर करते हैं कि 100% उन पर उनका बेनिफिट उन किसान भाइयों को मिले और साथ ही साथ हम लोग उसमें जैव खेती के लिए अपने किसान भाइयों को काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। उसके लिए समय समय पे हर एक वीक में हम लोग गांव के स्तर से वहां मीटिंग कराते हैं
और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो जैविक खेती की तरफ ज्यादा से ज्यादा करें। उन्नत खेती करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उस चीज के लिए हम लोग उन्हें मोटिवेट करते हैं। जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो केमिकल्स का यूटिलाइज करके हमारा जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो खराब हुआ है सॉइल, उस चीज को कैसे सुधारा जा सकता है, उस चीज के लिए हम लोग अपने किसान भाइयों के साथ बैठक करके उन्हें सुझाव देते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर खेती करके, प्रॉपर साइंटिफिक खेती करके आप लोग अपने खेती को अच्छा कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इससे इनकम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। आकांक्षी कार्यक्रम के तहत कंटिन्यूअस हम लोग के द्वारा इन सब पॉइंट्स पे सभी किसान सलाहकार, हमारे कृषि समन्वयक है, हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मैं स्वयं ही जाता हूं और कहीं कहीं पे खुद भी बैठकर किसान भाइयों को इनसे के लिए, साइंटिफिक खेती के लिए और जैविक खेती के लिए मोटिवेट करता हूं। मैडम, आपका नाम क्या हुआ? स्मिता शर्मा। स्मिता शर्मा, आप जो है मुसहरी प्रखंड के सीडीपीओ हैं। जी, आकांक्षी परियोजना कुछ इंडिकेटर्स पे पीछे था, जिसको इसी वजह से आकांक्षी के लिए चुना गया, जिसके अंतर्गत आईसीडीएस में 9 इंडिकेटर्स पे काम करना है। उसमें अभी जो संपूर्णता अभियान चल रहा है, उसमें एक इंडिकेटर पे आईसीडीएस को काम करना है। वो इंडिकेटर है गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार 100% उपलब्ध कराना, जिसमें मुशहरी प्रखंड के अंतर्गत 99.96% महिलाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है टेक होम राशन के माध्यम से। 2 केंद्र पे चूंकि सेविका सहायिका दोनों रिक्त हैं, इसलिए उनको टैग करके भी नहीं चलाया जा सका है, इसलिए 100% में थोड़ा कमी है। 7 तारीख को हर महीने में गोद भराई कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं का गोद भराई एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ही है कि जो महिला गर्भवती हैं उनको टेटनस का टीका, 4ANC चेकअप, उनके खान पान के बारे में उनके गार्जियन को, अभिभावक को बुलाकर और एक फॉर्मेलिटी के तौर पर समुदाय के बीच में बैठाकर उनका गोद भराई किया जाता है, जो एक उत्सव के रूप में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया जाता है। और उसका मुख्य उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं का प्रसव अच्छे से हो, उनकी डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल हो, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए इस तरह से बताया जाता है। और जिन गर्भवती महिला का किया जाता है, साथ में अन्य गर्भवती महिलाओं को भी बुलाया जाता है, उनके गार्जियन को भी, खास करके उनकी सासू माँ को विशेष रूप से बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि इनका ख्याल ठीक से रखिए, इनके खान पान का विशेष ध्यान रखिए, दिन में कम से कम 2 घंटे इन्हें आराम का दिया जाए, साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। जब भी डिलीवरी कराएं, घर पर ना कराएं। अभी हर जगह पीएचसी में सुविधा उपलब्ध है, तुरंत अस्पताल लेकर जाएं। डिलीवरी के प्रसव पूर्व तैयारियों के बारे में उनको बताया जाता है। उनके गार्जियन को बुला के भी बताया जाता है कि पैसे की व्यवस्था भी, अगर आपके सिजेरियन डिलीवरी की नौबत आती है तो वैसी परिस्थिति में शुरू से ही कुछ बचत करना शुरू कर दें, ताकि पैसे की व्यवस्था भी हो सके। तो अभी तो यही हो रहा है। और अदर प्रैक्टिसेस में माताओं के साथ बैठक की जाती है, जिसमें लोकल फूड आइटम्स के माध्यम से किस तरह से पौष्टिक आहार तैयार किया जा सकता है और 6 माह से ऊपर के बच्चे को ऊपरी आहार कैसे बनाकर खिलाया जा सके, इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन कराया जाता है। साथ ही लोकल फूड आइटम्स के माध्यम से कैसे उस पौष्टिक आहार को बनाया जा सकता है, इन सभी बातों की, साफ सफाई की भी पूरी जानकारी दी जाती है। पीने का पानी हमेशा साफ रखें। हाथ धोने का जो तरीका है, हैंड वॉशिंग का प्रैक्टिसेस भी ले आया गया है। आंगनबाड़ी के सभी बच्चे हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिसेस जान रहे हैं। और अभी पोषण माह में तो हर दिन विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए ही, चूंकि ये योजना है, तो हर दिन पूरा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से ऐसी गतिविधियां सम्मिलित की गई हैं जिनमें इनके उत्थान के लिए समुदाय को जागरूक किया जा सके। मैडम, आपके मुसहरी प्रखंड में बच्चों के टीकाकरण के लिए भी एक अभियान चलाने की बात स्वास्थ्य विभाग ने कहा था। उस क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी टीकाकरण किया जा रहा है।
आंगनबाड़ी केंद्र ही सेशन साइट है ज्यादातर जगहों पे। तो हर महीने रेगुलर प्रोग्राम है जिसमें जिस केंद्र पर टीकाकरण का माइक्रो प्लान में रहता है उस दिन सेविका हमारी और आशा दीदी के पास ड्यू लिस्ट होता है और सेविका दीदी दोनों मिलके जो बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं टेटनस का टीका लेने वाली हैं उन सबको बुला के 100% कोशिश किया जाता है कि टीकाकरण करा दिया जाए। तो आकांक्षी योजना में इतना ही कार्यक्रम है कि और भी कुछ कार्यक्रम है? आकांक्षी योजना में तो इतना ही कार्यक्रम है क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही है गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, किशोरी बालिकाओं और छोटे बच्चों के लिए। तो उनके उत्थान के लिए जो सारे कार्यक्रम है उनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद। कार्यरत असिस्टेंट सिविल सर्जन मुसहरी प्रखंड मुसहरी ब्लॉक में जो आप कार्यक्रम चला रही हैं उसमें पूरा जो है हमको ये आप जानकारी दीजिए क्या क्या आपके द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत अभी 3 इंडिकेटर पे हम लोगों को काम दिया गया है जिसमें प्रथम तिमाही की गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन, डायबिटीज का जांच और हाइपरटेंशन का जांच, ये 3 इंडिकेटर पे अभी संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 100% हम लोग अचीवमेंट करना है। तो अभी हम लोग इसमें लगे हुए हैं और पूरी कोशिश है, लेकिन इधर CHO का स्ट्राइक हो गया था जिस कारण इंडिकेटर थोड़ा अभी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन अभी फिर कोशिश की जा रही है कि आगे उसको पूरा कर लिया जाए। मुसहरी ब्लॉक में गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या आपके द्वारा किया जा रहा है? क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जाता है, बच्चों का भी टीकाकरण किया जाता है, फर्स्ट ANC जांच किया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत 9 तारीख और 21 तारीख को PHC में गर्भवती महिलाओं का जांच किया जाता है। सभी तरीके का ब्लड टेस्ट और उनका सारा फीटल जो भी जांच होता है संपूर्ण जांच किया जाता है और जो भी सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं। क्या डाटा है अभी पूरे ब्लॉक में, मुसहरी ब्लॉक में कितने गर्भवती महिलाएं हैं जो सूचीबद्ध किया गया है? फर्स्ट ANC का तो अभी डाटा लिया जा रहा है। जैसे साप्ताहिक रिपोर्ट अभी जाता है आकांक्षी प्रखंड का, उसमें जैसे पिछले सप्ताह का जो डाटा था वो 75% के लगभग था। फर्स्ट ANC प्रथम तिमाही का जी, उसका परसेंटेज लिया जाता है। टीकाकरण के अभियान में क्या योगदान है मुसहरी ब्लॉक में? टीकाकरण तो सेंटर पे किया जाता है ANM और ANMR के द्वारा। ANMR तो स्ट्राइक पे है अभी ANM ही कर रही हैं और गर्भवती महिलाओं को जैसे टेटनस का है या पेंटावेलेंट है, BCG, DPT जो भी जरूरी है बच्चों, गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को दोनों का टीकाकरण किया। तो टीकाकरण अभी पूरे अभियान में पूरा ध्यान दिया जा रहा है, अच्छे से किया जा रहा है। स्टेशन साइट बनाया जाता है और उसके हिसाब से किया जाता है। और क्या क्या योजना है? महत्वपूर्ण योजना में तो यही टीकाकरण है, गर्भवती महिलाओं का जांच है। मुसहरी प्रखंड मुख्यालय से आकाशवाणी के लिए कौशल किशोर कौशिक।